तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्विस की परचेज रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं। सर्विस की परचेज रिक्वेस्ट को जनरेट करने का टी कोड है ME51N और इसको जनरेट करने वाले जेई होंगे जेई। तो आइए अब हम SAP स्क्रीन में देखते हैं कि कैसे हम सर्विस की परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे टी कोड एंटर करेंगे ME51N। ME51N एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन हमें दिखेगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो बिकॉज़ ये काम हमें किसी जगह के लिए चाहिए, मतलब ये सर्विस जो हमें लेनी है किसी स्पेसिफिक जगह के लिए चाहिए, तो हम चूज़ करेंगे कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे कि हमें खर्चा इस सर्विस का बुक करना है। और इसके बाद हम चूज़ करेंगे आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी अगर मटेरियल का केस है तो हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन जैसे ही सर्विस का केस आ जाता है तो हम आइटम कैटेगरी को डी लेते हैं। और इसके बाद हम कुछ शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि लेबर चार्जेस। मान लीजिए कि कोई काम हमें करवाना था, उसके लिए कुछ लेबर चार्जेस लगने हैं, तो उसके लिए अब हम रिक्वेस्ट जनरेट करने जा रहे हैं। और किस प्लांट पे ये लगा, मतलब ये सर्विस किस प्लांट पे यूज़ हुई, तो हम ये प्लांट यहाँ पे एंटर कर देंगे। और किस परचेजिंग ग्रुप के लिए ये सर्विस यूज़ हुई, मतलब कौन इसका परचेज़र होगा, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जैसा कि स्टोर में हुआ तो स्टोर ही इस सर्विस को परचेज़ कर रहा है, तो हम इसको स्टोर डाल देंगे। और फिर यहाँ पे हमने मटेरियल ग्रुप्स डिवाइड कर रखे हैं, सर्विस ग्रुप बना रखे हैं। और उस सर्विस ग्रुप में हम आएँगे और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लेबर चार्जेस का एक सर्विस ग्रुप हमने अलग से बना रखा है। तो हम यहाँ पे लेबर चार्जेस चूज़ कर लेंगे। और कौन-सा डिवीज़न में ये रिक्वेस्ट है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये स्टोर में ही हमने सर्विस ली है कुछ, तो हम स्टोर में इसको एंटर कर देंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे तो हम देख पाएँगे कि हमारे पास एक सब कैटेगरी खुल गई है। और इस सब कैटेगरी में, जो कि हमें बोलते हैं सर्विस कैटेगरी, इसमें हम अपना सर्विस नंबर मेंटेन करेंगे, मतलब कि किस चीज़ के लिए ये लेबर चार्जेस लग रहे हैं, वो सर्विस का नाम हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से आएँगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं F4 दबा के, या तो आप उस आइकन पे क्लिक करके, जिस आइकन से मैं आया हूँ, आ सकते हैं। और आप यहाँ पे सर्विस क्या सर्विस लगी है स्टोर पे, आप उसको कॉस्ट ऑफ सिविल वर्क, जैसे यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ मीटरिंग है, कॉस्ट ऑफ पाइप अर्थिंग है, तो मैं ले लेता हूँ कि स्टोर पे कॉस्ट ऑफ पाइप अर्थिंग हुआ है, तो कुछ पाइप अर्थिंग लगी है, तो वो एंटर कर देते हैं। और उसके बाद कितनी क्वांटिटी हुई, तो एक क्वांटिटी मैं एंटर कर देता हूँ। कितना ग्रॉस प्राइस था, तो जैसा कि मैं एक 10,000 एंटर कर देता हूँ, कुछ भी कुछ ग्रॉस प्राइस। और हाँ, जैसा कि हमने बात की थी कि किस कॉस्ट सेंटर पे, यानी कि जिस जगह पे हमें खर्चा बुक करना है वहाँ का कॉस्ट सेंटर हमें चूज करना पड़ेगा। तो अभी हम स्टोर का कॉस्ट सेंटर चूज कर ले रहे हैं। और आप यहाँ पे F4 दबा के भी अपना कॉस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं, या तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं अपना कंपनी कोड PUBB। और उसके बाद हम इसको चूज़ करते हैं, तो हमारे पास जितनी भी कॉस्ट सेंटर्स होंगे जहाँ-जहाँ हम खर्चा बुक करने वाले हैं, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो अब हम इस खर्चे को कहाँ बुक कर रहे हैं, उस जगह पे हमें जाना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतने सारे हमारे पास कॉस्ट सेंटर हैं। तो मैंने अभी के लिए एक स्टोर का कॉस्ट सेंटर चूज़ कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और फिर हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर हम आएँगे कस्टमर डेटा टैब में। कस्टमर डेटा टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है अटैचमेंट अपलोड का। तो अटैचमेंट को अपलोड करने के लिए आप सर्विस और ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करिए और क्रिएट अटैचमेंट पे क्लिक करिए। और आप अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
अपलोड करने के बाद आप अटैचमेंट अपलोडेड का चेक लगा देंगे और आप ये देखेंगे कि आप ये चेक करेंगे कि ये क्या ये डॉक्यूमेंट सही है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि अब इस डॉक्यूमेंट को आगे अप्रूवल के लिए भेजा जा सकता है, तो आप ट्रिगर अप्रूवल का भी बटन यहाँ पे चेक कर देंगे और चेक करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप ट्रिगर अप्रूवल नहीं करना चाहते हैं, अभी आपको लगता है कि इसमें कुछ और सर्विसेज भी हैं, तो आप ट्रिगर अप्रूवल का चेक हटा के भी सेव कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। तो अभी के लिए हम ट्रिगर अप्रूवल का चेक लगा दे रहे हैं और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे, इस सर्विस रिक्वेस्ट को हम सेव करेंगे, तो एक रिक्वेस्ट नंबर हमारे पास जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू हम ट्रैकिंग कर सकते हैं उसकी। तो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे कि ये नंबर जनरेट हो चुका है और इसी नंबर पे हम आगे के अप्रूवल्स देखेंगे कैसे चलते हैं। थैंक यू।